हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहते ही दिमाग में भारत का नाम आ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है। इस मंदिर का नाम अंकोर वाट मंदिर है। यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। यह मंदिर 402 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। यह हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1112 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा यह मंदिर 1153 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। बिकांग नदी के किनारे सिमरीप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्य अस्त देखने भी आते हैं। सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। अंकोर थोम और अंकोर वात सुदूर पूर्व के हिंद चीन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। ईसवी सदियों के पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों ने अनेक उपनिवेश बस चले थे। हिंद चीन सुवर्णद्वीप वनद्वीप मलाय आदि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कंबुज शब्द से व्यक्त होता है कि कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कंबोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिल्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहाँ के एक संस्कृत अभिलेख में मिला है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कंबुज का राजा हुआ और उसी ने लगभग 860 ईस्वी में अंकोरथोम नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। राजधानी प्रायः 40 वर्षों तक बनती रही और 900 ईस्वी में लगभग तैयार हुई। इसके निर्माण के संबंध में कंबुज के साहित्य में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबुज के शमेर राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबुज पर आक्रमण करना आरंभ किया और अंकोरथोम को बार बार जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी वह राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से सर्वथा पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी अधिकतर टूटकर खंडर हो गया। 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 5 दिनों की नौका यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडरों का पुनरुद्धार किया। नगर तोलने सांप नामक महासरोवर के किनारे उत्तर की ओर सदियों से सोया पड़ा था, जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मंदिर के भग्नाव शेष खड़े थे। आज का अंकोरथोम एक विशाल नगर का खंडर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है, जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवर के खंडहर आज अपनी जीर्णावस्था में भी निर्माणकर्ता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखर के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं, जो संख्या में लगभग 50 हैं। इन शिखरों के चारों ओर समाधित शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। उसकी दीवारों को पशु पक्षी पुष्प एवं
नृत्यांगनाओं जैसी विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व की एक आश्चर्यजनक वस्तु है और भारत के प्राचीन पौराणिक मंदिरों के अवशेषों में तो अंकोरथोम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरथोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर की रक्षा भी एक चतुर्दिक खाई करती है जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से यह खाई झील के समान दृष्टिगोचर होती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। मंदिर बहुत विशाल है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर को देखने से ज्ञात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा है। इनसे प्रकट है कि अंकोरथोम जिस कुंभज देश की राजधानी था उसे विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोरवात के मंदिर तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। इनमें भारतीय संस्कृति परंपरा जीवित की गई है। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधरपुर का संस्थापक नरेश यशोवर्मा अर्जुन और भीम जैसे वीर, सुश्रुत जैसे विद्वान तथा शिल्प, भाषा, लिपि एवं नृत्य कला में पारंगत था। अंकोरथोम और अंकोरवात के अतिरिक्त कुंभज के अनेक राज्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए जहाँ रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्यापन होता था। अंकोरवात के हिंदू मंदिर पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। अंकोरथोम और अंकोरवात में 20वीं सदी के आरंभ में जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उनसे खमेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों और भारतीय परंपराओं की प्रवासगत परिस्थितियों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। कला की दृष्टि से अंकोरथोम और अंकोरवात अपने महलों और भवनों तथा मंदिरों और दीवारों के खंडरों के कारण संसार उस दिशा के शीर्ष अस्थ क्षेत्र बन गए। जगत के विविध भागों से हजारों पर्यटक उस प्राचीन हिंदू बौद्ध केंद्र के दर्शन के लिए वहां प्रतिवर्ष आते जाते रहते हैं। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रारंभ किया, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धरणीन्द्र वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। मिस्र एवं मेक्सिको के स्टेप पिरामिडों की तरह यह सीढ़ियों पर उठता गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथालय के साथ ही इस मंदिर में 3 वीथियां हैं। अंदर वाली अधिक ऊंचाई पर है। निर्माण के कुछ ही वर्ष पश्चात चंपा राज्य ने इस नगर को लूट लिया। उसके उपरांत राजा जयवर्मन सप्तम ने नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित किया। 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलिवामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देवदानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंधित अनेक शिलाचित्र हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा बहुत संक्षिप्त है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। बालकांड की इन 2 प्रमुख घटनाओं की प्रस्तुति के बाद विराद एवं कबंध वध का चित्रण हुआ है। अगले शिलाचित्र में राम धनुष बाण लिए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य है। फिर बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्रण हुआ है। परवर्ती शिलाचित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, रावण वध, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य हैं। अंकोरवाट के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा यद्यपि अत्यधिक विरल और संक्षिप्त है तथा
तथापि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रस्तुति आर्य काव्य की कथा के अनुरूप हुई है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्ट्री जागरण को अपना प्यार दीजिए।